जय श्री राम। आज हमारे पास एक मैग्नेट कॉइल जो कि बाइक वगैरह में लगे रहते हैं और इसी से स्पार्क प्लग ऑपरेट होते हैं, जिसमें कि आपको करंट निकलती है और आपकी जो भी फ्यूल जलती है ना, इसी की सहायता से जलती है। तो ये हमारे पास पूरी डेड हालत में आई हुई थी और किसी कस्टमर ने इनकी पूरी की पूरी कॉइल ही डेड मतलब निकाल ली है। तो मैंने इसका कॉइल का डाटा वगैरह सब कुछ अपने पास मेंशन करके रखा हूँ। सबसे पहले इसका स्टैंपिंग मतलब जो भी होता है ना स्टैंपिंग, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका स्टैंपिंग और आईडी होता है बस, क्योंकि इनर डाई इसमें होता नहीं है, क्योंकि इनर डाई तो यहाँ पे कसी रहती है। चलिए इसका स्टैंपिंग और इनर डाई मेजरमेंट कर लेते हैं। 7-8 mm के आसपास हमको इसका स्टैंपिंग लग रहा है। जैसे आप देख सकते हो 7 से 8 mm के आसपास इसका स्टैंपिंग लग सकता है हमको। इसकी मोटाई जो है ना 7 से 8 mm के आसपास है। और पूरे के देखी जाए तो आपका जैसे आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर इसकी पूरी आउटर डाई हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो। और mm का बात करूँ तो आपका वही 6 से 7 mm के आसपास ही हमको ये शॉर्टर लग रहा है। तो अगर इस टाइप का अगर मैग्नेट कॉइल आपके पास भी है तो उसको कैसे वेंडिंग की जाती है, उसका तार नंबर क्या होता है, इसको कैसे वेंडिंग की जाती है, इसका टर्न कैसे लिया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो से मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस चीज़ को विशेष रूप से समझते हैं। सर्वप्रथम तो मैं एक चीज़ बता दूं कि इसको वेंडिंग करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है, एक जो वायर होती है ना इसकी डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है और एक वायर जो होती है आपका इस वायर से जुड़ी रहती है। दोनों वायर का कनेक्शन यहाँ से होता है, दोनों टर्मिनल का। चलिए इसका वेंडिंग शुरू करते हैं। तो क्या भाई साहब, वेंडिंग शुरू करने के लिए आपका इसका पंखुड़ी को हम काउंट करेंगे, कितनी पंखुड़ियाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंखुड़ियों की ये हो जाती है। और जो इसका स्टार्टिंग करना है ना आपका हरे वाले वायर, यहाँ से स्टार्टिंग करना है इस वाले टर्मिनल से। ये भी ध्यान रखना है, जो हरा वाला और व्हाइट वाला वायर लगाई रहती है, इसके हरे वाले लेग से इसको टर्मिनल को वेंडिंग करना शुरू की जाती है। चलिए इसका वेंडिंग नंबर के बारे में बात करूँ तो वेंडिंग नंबर इसका SWG जो होगा कॉपर कॉइल, जो कि मैंने अभी आप देखो हमने ले रखी है ऐसे। इसका कॉपर कॉइल के बारे में बात करूँ तो कॉपर कॉइल इसमें प्रॉपर आपका 20 नंबर SWG लेना है। तार का वेट क्या होगा और तार की टर्न क्या होगी, इसको मैं वेंडिंग करके इसका स्टेप जो भी होगा सब मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से इसका वेंडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मैं स्टेप और आपका इसका कॉइल नंबर और कॉइल का वेट सबसे लास्ट में बताऊंगा। चलिए फटाफट से इसका वेंडिंग शुरू करते हैं। देखिए वेंडिंग शुरू करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फर्स्ट लेग होगा ना आपका यहाँ से स्टार्टिंग करना होगा, यानी कि हरे वाली वायर से। तो हरा वाला वायर के पास हम इसको रखेंगे और इसको ऐसे इसमें लपेटते हुए चलेंगे और काउंट करते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट से इसको लपेट लेते हैं और काउंट कर लेते हैं। जो भी इसमें टाइट कर मतलब जो भी इसमें वायर डालनी है ना सब टाइट यानी कि फिक्स रूप से करना होगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरा देख लेते हो ना फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए फटाफट से रिपेयर इसको कर लेते हैं, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसकी टर्न काउंट की जाती है। देखिए एक स्लॉट हमारा पूर्णतः कंप्लीटेड हो चुका है। सेम टू यू दूसरे स्लॉट में भी यही करना होगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये कभी भी आपके पीछे की तरफ से वायर निकलेगा, यानी कि आगे की साइड नहीं बढ़नी है, आपको पीछे की साइड से राउंड करते हुए चलना है। ऐसे देखो। चलिए फटाफट से इसकी पूरी वेंडिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसके कनेक्शन के बारे में समझाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमने सारी की सारी कॉइलों को कंप्लीटेड कर लिया हुआ है। ऐसे देखो। और एक चीज़ बता दूं कि अभी मैंने कनेक्शन नहीं किया। कनेक्शन इसलिए नहीं किया ताकि आपको बतानी है। तो ऐसे देखो हमने दोनों वायर की लीड को बाहर रखी है। और एक चीज़ ये बताते चलूँ कि ये दोनों वायर की लीड यहाँ पर कनेक्टेड होती है, जहाँ से दोनों वायर आपकी इनपुट निकली रहती है इस वाली लेग से। तो इसको सर्वप्रथम तो मैं आपको मीटर से मेजरमेंट दिखा दूं। तो मीटर में आप ध्यान देना कंटिन्यूटी पे कि एक जो होती है आपकी डायरेक्ट ग्राउंड से अटैच रहती है, ये वाली नहीं होगी। इसकी हरी वाली जो होती है ना ग्राउंड से अटैच रहती है डायरेक्ट, ऐसे देखोगे। और ये आपकी ग्राउंड से अटैच नहीं रहती है, क्योंकि एक जो कॉइल होती है आपकी पूरी बॉडी से टच रहती है, एक कॉइल की लीड जो होती है पूरी बॉडी से टच रहती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा तो इस भी कॉइल से आपका बॉडी शॉर्ट शो करेगा, ऐसे देखोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी हमने देखो तो कॉइल हमने ये से देखो अटैच कर लिया हुआ है। अब देखोगे तो इसकी पूरी कॉइल से आपकी बॉडी अर्थ शो करेगी। जैसे मीटर पे आप ध्यान देना, दोनों कॉइल से आपकी बॉडी अर्थ शो करेगी, यानी कि हमारी कॉइल दोनों के है ना परफेक्ट रूप से रेडी है, क्योंकि एक की रीडिंग आपकी बॉडी से अटैच है, दूसरे कॉइल भी इसे अटैच होगी तो फिर आपकी बॉडी से रीड ले लेगी। चलिए बात करते हैं इसका कॉइल टर्न। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि इसकी SWG होगी जो कि 20 नंबर तार होगी, लेकिन हमने इसका वेट और आपका टर्न सबसे लास्ट में इसलिए बताया ताकि आप पूरे वीडियो को वॉच करो। देखिए सबसे पहले इसका टर्न आपका बात करूँ तो एक में आपको 50 राउंड करना होगा ऐसे। और मान लेते हैं इसका बनावट, जैसे देखो तो मैंने फर्स्ट जो बेंडिंग किया आपका ऐसे बेंडिंग किया, फिर से आपको ये लीड आएगी यहाँ और फिर से इसको ऐसे बेंडिंग करना होगा, फिर से ये जो ऐसे बेंडिंग हो जाएगी तो फिर ये लीड यहाँ आएगी, फिर से एक ऐसी बेंडिंग, यानी कि एक सीधी और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जैसे आप फैन का बेंडिंग करते हो सेम टू उसका भी ऐसा भी
इसका भी वैसा ही वेंडिंग करना है, एक सीधा एक उल्टा, यानी कि एक इस साइड से तो फिर एक इस साइड से, फिर एक इस साइड से, फिर एक इस साइड से, एक इस साइड, यानी कि एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसकी पूरी वेंडिंग कंप्लीट करनी होगी। और एक स्लॉट में, जो कि इसका एक स्लॉट होता है, इसका एक प्रॉपर टर्न इसका 50 का होगा, 50-50 करते करते पूरी लास्ट तक आनी होगी। पर कॉयल आपका 50 टर्न देना होगा। तार का वेट का बात करूँ तो 175 ग्राम लेना होगा। जैसे मैंने आपको स्टैंपिंग के बारे में जैसे बताया, 6 से 7 स्टैंपिंग है इसका, उस कॉयल की अगर आपके पास भी इस टाइप की कॉयल है तो उसका स्टैंपिंग के बारे में बात करूँ तो स्टैंपिंग आपका 6 से 7 है। कॉयल का वेट इस टाइप पर अगर स्टैंपिंग होगा तो आपको 175 ग्राम कॉपर कॉयल लेना होगा, जो कि आपका 20 नंबर SWG का होगा। थोड़ा सा काम ये लेंदी होता है, लेकिन अगर आप सही से करते हो तो फिर आसानी से वेंडिंग भी हो जाती है। फाइनल प्रोसेस होने के बाद में इस पर आपको डाली जाएगी बार्निश। बार्निश से आपकी कॉयल की थिकनेस बरकरार रहती है। चलिए, इस तरह की अगर आपकी भी कॉयल के साथ प्रॉब्लम होती है तो मैं आशा करता हूँ कि आसानी से इस चीज़ को देख करके सॉल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।